मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इस बार विकास ही एकमात्र मुद्दा बना के चलें और विकास के मुद्दे पर ही व्यक्ति की पहचान करें और उनको आगे लेकर आवें। विकास ही हमें आगे ले जा सकता है और हमारे बच्चों का और हमारा भविष्य तय कर सकता है। इसलिए विकास के मुद्दे पर वोट करें, व्यक्ति के मुद्दे पर वोट करें, किसी जाति आधार पर वोट नहीं करें और वर्ण और धर्म के आधार पर वोट नहीं। काम करने से नहीं होगा ना, उसके अंदर उतनी ईमानदारी भी होनी चाहिए कि जो आप करके लोगों को दे रहे हैं वो बिल्कुल उस क्वालिटी का होना चाहिए जो सरकार के द्वारा तय मानदंड है उसके हिसाब से होना चाहिए। और बेतरतीब तरीके से कहीं नाला नीचा है और कहीं नाला ऊंचा है, कोई सड़क के बराबर है, कोई सड़क से 1 फीट ऊंचे है। कोई भी नगर पंचायत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सार्वजनिक एक शौचालय महिलाओं के लिए होना चाहिए। जयनगर ऐसा बाज़ार है जहाँ पे दूर दूर से महिलाएं आती हैं, तो उसके लिए अगर आपको चुना जाता है तो क्या इसके लिए कुछ ऐसा प्लान है आपका? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि शौचालय की बेहतर से बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए और महिलाओं को ध्यान करके उसकी विशेष व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए। और बहुत कमज़ोर व्यवस्था है हमारे शहर के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद है जगह जयनगर में। आप लोग जानते हैं कि जयनगर में नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है जो कि प्रथम चरण में है। उसी के संबंध में अभी हम अनिल कुमार बैरोलिया जी हैं जो कि चेयरमैन के लिए अपना उम्मीदवारी दे रहे हैं, उनके आवास पे हैं और इनसे बात करते हैं चुनाव के संबंध में। क्योंकि उम्मीदवारी अपना दे रहे हैं तो मुख्य पार्षद के लिए अपना उम्मीदवारी दे रहे हैं, तो बात करते हैं कि क्या सोचकर इन्होंने इस चीज़ के लिए उम्मीदवारी दी है और मुख्य रूप से जयनगर में क्या सब समस्याएं देख रहे हैं जिसकी ज़रूरत है बदलने की। अगर इनको चुनती है जनता तो क्या सब ऐसा इनके मन में विज़न है जो काम होना चाहिए और परेशानी क्या सब देख रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार। पहला सवाल ये है आपसे कि उम्मीदवारी आप अपना दे रहे हैं मुख्य पार्षद के लिए, क्या सोचकर उम्मीदवारी दिए हैं? देखिए, इसके पीछे एकमात्र वजह यह है कि मैं यहाँ का वासी हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा व्यापार मेरा घर यहाँ पे है। यहाँ की जो समस्याएं हैं आम जनजीवन में उसको मैं रोज़ाना झेलता हूँ, तो मुझे लगा कि इसके लिए चूँकि समस्याएं बहुत बड़ी है, छोटी छोटी चीज़ों की भी व्यवस्था हमारे शहर के अंदर नहीं है। आप देखें तो जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, नाले की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप देखें कूड़ों का ढेर चारों तरफ लगा हुआ है, मतलब ऐसी अव्यवस्था शहर के अंदर फैली हुई है कि देख कर लगता है जैसे कोई विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। और चूँकि मैं एक व्यावसायिक संस्था से भी जुड़ा हूँ और वर्षों से उसमें काम करता हूँ, मैं एक अधिकारी के तौर पर मैंने देखा है एक आम आदमी, एक आम व्यवसायी, एक यहाँ के रहने वाले लोग हर छोटी समस्याओं से ग्रसित हैं और कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं, इन सब चीज़ों को बदलने के लिए आवश्यक है कि एक बार इस जगह पे आने का प्रयास किया जाए। लोगों का स्नेह सहयोग अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं जो मैं देख रहा हूं इसको बदलने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी वजह से मैंने यहां पर मुख्य पार्षद के पद के लिए अपना नॉमिनेशन किया है। जी, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि वोट जो है वो डायरेक्ट जनता करेगी। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, वार्ड के पार्षद जो रहते थे वो चुनते थे, तो इसमें बहुत तरीके की चीज़ें भी होती थी उस चुनाव के अंदर। इसमें क्या लग रहा है कि इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये जो पहली बार ऐसा जनता के हाथ में डायरेक्ट दे दिया गया, आपको डायरेक्ट जनता के पास जाना है और उनका दिल जीतना है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इसके लिए पहले तो हमारी जो बिहार सरकार है जिन्होंने इस निर्णय को लिया, मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया। एक आम आदमी की जो मांग थी उसको आपने माना और इस तरह का निर्णय लिया। जब नगर पंचायत या नगर परिषद या नगर निगम कुछ भी शहर की व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, वहाँ प्रमुख पद पर जो व्यक्ति है उनका चुनाव सीधे तौर पर आम आदमी के द्वारा होना चाहिए। और सरकार ने जब ये तय किया तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार में इस बात के लिए खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोगों को लगा कि जो आम आदमी की मांग है वो सरकार ने पूरी की। इसलिए एक बार फिर मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रक्रिया को अपनाया और लोगों को मौका दिया कि अपने चेयरमैन को, अपने मेयर को चुने। जी, क्योंकि इससे पहले भी नगर पंचायत ये रहा है जयनगर, तो वार्ड सब में नाला बना है या फिर नाला बनाया ही नहीं गया या फिर नाला बना है लेकिन कचरा लग जाता है, ये सब क्या सब समस्याएं देख रहे हो मुख्य रूप से? 2002 में जयनगर नगर पंचायत में जो इलेक्शन का दौर शुरू हुआ, उसके बाद से विकास करने के लिए हुआ। जगह जगह आप देखेंगे तो सड़कें भी बनी हैं, नाले भी बने हैं, लेकिन उनको देखकर आपको लगेगा कि जैसे इनकी कोई उम्र नहीं है।
ये थोड़े वक्त के बाद आपको पता चलेगा कि ऊपर जो स्लैब लगा हुआ है, एक बार से दोबारा अगर उस पर लगाते तो वो टूट के कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। आप अंदाज करें कि उसकी गुणवत्ता कितनी खराब है। सवाल है कि काम करने से नहीं होगा ना, उसके अंदर उतनी ईमानदारी भी होनी चाहिए कि जो आप करके लोगों को दे रहे हैं वो बिल्कुल उस क्वालिटी का होना चाहिए जो सरकार के द्वारा तय मानदंड है उसके हिसाब से होना चाहिए। और बेतरतीब तरीके से कहीं नाला नीचा है और कहीं नाला ऊंचा है, कोई सड़क के बराबर है, कोई सड़क से 1 फीट ऊंचे है। स्थिति यह हो रखी है कि सड़क का पानी नाले में नहीं जाता और नाला जब भर जाता है तो नाले का पानी लोगों के आंगन में चला जाता है। जो स्थिति बनी हुई है, एक तरफ नाला सूखा हुआ और एक तरफ भरा हुआ, चूँकि दोनों के इसमें फ़र्क है, डिफरेंस है दोनों में कि एक की गहराई ज़्यादा और एक की गहराई कम है। कोई मास्टर प्लान के तहत शहर के अंदर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। इसी वजह से आज पानी की इतनी बड़ी जलजमाव की समस्या हो गई। जगह जगह पानी जाके रुक जाता है, बारिश होती है, घंटों घंटों माने पानी लगा रहता है शहरों के अंदर। और कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ तो महीनों पानी लगा रहता है, बदबू आती रहती है और संक्रमण फैलता रहता है। ये स्थिति है जी। यहाँ पे एक चीज़, क्योंकि कोई भी नगर पंचायत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सार्वजनिक एक शौचालय महिलाओं के लिए होना चाहिए। जयनगर ऐसा बाज़ार है जहाँ पे दूर दूर से महिलाएं आती हैं, तो उसके लिए अगर आपको चुना जाता है तो क्या इसके लिए कुछ ऐसा प्लान है आपका? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि शौचालय की बेहतर से बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए और महिलाओं को ध्यान करके उसकी विशेष व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए। और बहुत कमज़ोर व्यवस्था है हमारे शहर के अंदर। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा ज़िले का ये समृद्ध शहर के रूप में माना जाता था और बॉर्डर टाउन की वजह से नेपाल से हज़ारों लोग जयनगर रोज़ाना आते हैं खरीदारी करने के लिए, अपनी आम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद जो स्थिति शहर की देखते हैं, जो समस्या देखते हैं, वो इस रूप में है कि वो माने हिंदुस्तान का समझिए या हमारे देश भारत का जो एक लुक आना चाहिए सबके नज़र में, वो बहुत कमज़ोर नज़र आता है। इतना विशाल देश जहाँ स्मार्ट सिटी बनने की बात हो रही है, यहाँ मेट्रो ट्रेन चल रही है और इसके अलावा वो कौन सी बुलेट ट्रेन चलने की बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में शौचालय जैसी चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध ना हो, लोग इसके लिए परेशान हो, तो मुझे लगता है ये बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए। शौचालय की बेहतर से बेहतर व्यवस्था शहर में बननी चाहिए। मेरा एक सवाल ये रहेगा कि और चेयरमैन के लिए जो उम्मीदवारी अपना दे रहे होंगे, तो ऐसा आप में क्या क्वालिटी देखे जनता कि आपको वोट करे, और ऐसा क्या अलग आपको बनाती है और आपको मौका दे और आपको जनता चुने? देखिए, ये लोकल चुनाव है और जितने भी प्रत्याशी हैं वो जयनगर शहर के हैं, मतदाता भी जयनगर शहर के हैं। मैं समझता हूँ कि सभी प्रत्याशी को बहुत नज़दीक से सभी मतदाता जानते हैं और ये निर्णय मतदाताओं पर छोड़ा जाना चाहिए कि उनके नज़र में कौन बेहतर हो सकता है इन 5 वर्षों में विकास कार्य के लिए। मैं समझता हूँ कि अभी के समय में मेयर या चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो इजी अवेलेबल हो, जहाँ लोग तुरंत पहुँच सकें, तुरंत जा सकें, जिनको तुरंत बुला सकें, 24 आवर्स वो आपके लिए अवेलेबल हो। वैसे व्यक्ति को अगर चयन करते हैं तो किसी भी समस्या के निदान में आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अब मैं समझता हूँ इसको आधार बनाया जाना चाहिए और ख़ास करके चुनने के वक्त किसी जाति, धर्म और संप्रदाय का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। सीधे तौर पर विकास को मुद्दा बनाना चाहिए और जो जुझारू और जो एक्टिव लोग हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। जी, लास्ट में अपने जो भी आपके अगर वोटर्स अगर वो देख रहे हो तो उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? यही कहूँगा कि जन समस्या जो बनी हुई है आप सभी के वार्डों के अंदर, आप सभी लोग झेल रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इस बार विकास ही एकमात्र मुद्दा बना के चलें और विकास के मुद्दे पर ही व्यक्ति की पहचान करें और उनको आगे लेकर आवें। विकास ही हमें आगे ले जा सकता है और हमारे बच्चों का और हमारा भविष्य तय कर सकता है। इसलिए विकास के मुद्दे पर वोट करें, व्यक्ति के मुद्दे पर वोट करें, किसी जाति आधार पर वोट नहीं करें और वर्ण और धर्म के आधार पर वोट नहीं करें। नामांकन चिन्ह क्या हुआ और कितने नंबर पे आएगा? क्रम संख्या 4 पे ताला चाबी है मेरा। धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। तो इनसे हमारी बात हुई है और ये उम्मीदवारी दे रहे हैं अपना मुख्य पार्षद के लिए, और 2-3 चीज़ मुद्दा है जो कि बता रहे हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं और अगर कह रहे हैं कि अगर जनता देखेगी, जो यहाँ के लोग जो एक्टिव हो, जो 24 आवर उनके साथ रह सके, उनको समझ सके और जो एक्टिवली काम कर सके, उनको चुने। खैर ये जनता का काम है कि वो किनको चुनती है। वो यहाँ के होंगे तो उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से पता होगा कि किनको चुना जाए। हम लोग ऐसे ही किसी और नए उम्मीदवार से मिलेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या किस विज़न के साथ आ रहे हैं, उम्मीदवारी दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।